वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टैरो की गाइडेंस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव डाल सकते हैं। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को ढेर सारी दशहरे की शुभकामनाएं। मेरे चैनल के सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को और जो फर्स्ट टाइम आए हैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दशहरे की, विजयदशमी की। आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएँ, आपके जीवन से नकारात्मकता, अंधकार मिट जाए और आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान वो जल्दी जल्दी पूरा कर दे। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम आते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। और ये वीडियो सभी के लिए है, चाहे आप मैरिड, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, किसी के साथ कमिटेड हो, या फिर अगर आपका किसी पे क्रश है तो आप जानना चाहते हो कि अगर आप लोगों की बातचीत कम हो रही है या बिल्कुल नो कांटेक्ट है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपको लेकर और ये इंसान आपके लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, आज हम इस वीडियो में चेक करेंगे। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं आप तो मिस करते ही हो अपने पर्सन को, तभी आप इस तरह के टैरो रीडिंग्स देखने आते हो। तो आज हम जानेंगे कि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, क्या वो इंसान भी आपको मिस कर रहे हैं नो कांटेक्ट में, क्या उनके अंदर भी वही तड़प है जो आपके अंदर है। तो ये सारी सिचुएशन की जो भी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस आ रहे हैं या फिर कौन सी गाइडेंस है, वो भी हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखना है। मैं आपको ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी आपके पार्टनर का। तो ये टाइमलेस वीडियो है, जनरल रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो प्लीज़ नेगेटिव कमेंट करने से पहले आपको ये सोचना होगा कि ये जनरल रीडिंग ओवरऑल एनर्जीज़ को देखकर टैरो में बताई जाती हैं, ठीक है। चाहे आप मेरे चैनल पे टैरो की वीडियोस देखते हो या फिर अगर आप किसी और चैनल पर भी देखते हो, सभी वीडियोस जनरल होती हैं और मेजॉरिटी के लिए रेजोनेट भी करती हैं और किसी किसी के लिए नहीं भी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की रीडिंग क्या है, नो कांटेक्ट में इनकी फीलिंग्स, क्या ये कोई एक्शन लेंगे या नहीं। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर रखा है और यहाँ पर जो पहले ही कार्ड में एनर्जी निकली है वो ये है कि ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। शायद ये इंसान बहुत लंबे समय से आपको इन एंड आउट में रखते जा रहे थे। अब ये इंसान सोच रहे हैं कि जो भी इन्होंने डिसीजन लिया था आपसे मूव ऑन करने का या आपको सडनली छोड़ने का, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। तो आपके पर्सन राइट नाउ कहीं भी हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, चाहे आपके सेम शहर से हैं, सेम कंट्री से हैं, कहीं से भी हैं, ये व्यक्ति आपको राइट नाउ मिस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप वापस इनकी लाइफ में आ जाओ। कुछ सिनेरियोज़ में आपके पार्टनर की जो फीलिंग है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है कि ये इंसान आपसे कोई ऐसी बात क्लियर करना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में अधूरी रह गई थी। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है या फिर कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके पर्सन खुल के नहीं बता पाए और सडनली आप लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन आ गया। तो गाइज़, आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपको लगातार सोशल मीडिया पर चोरी चोरी देख रहे हैं, स्पाई करते हैं। स्टॉकिंग की एनर्जी भी कार्ड्स में निकली है। मुझे यहाँ पे व्यूअर्स की एनर्जी भी इस तरह दिख रही है कि आप भी इस इंसान को देखते हो, चाहे आप इनको खुद ही अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक करके बैठे हो, क्योंकि अब हर केस में तो आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक नहीं किया होगा। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स होंगे जिन्होंने गुस्से में आकर अपने पर्सन को ब्लॉक किया होगा कि अगर उन्होंने मुझे ब्लॉक किया है तो मैं भी करूं। इस तरह की एनर्जी में मुझे आपकी भी दिखाई दे रही है रीडिंग के अंदर। तो गाइज़, यहाँ पे दोनों जो हैं मतलब मेरे व्यूअर्स भी हैं और जो आपके पार्टनर भी हैं, दोनों की एनर्जी ऐसी है कि दोनों चाहते हैं कि कांटेक्ट में आया जाए, चीज़ों को ठीक किया जाए और
आपसी सुलह के साथ जो पुरानी गलतियां हैं उनको मिटाया जाए, उनको फिर से एक नई बिगनिंग के लिए तैयार किया जाए। तो ये दोनों एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की रीडिंग में फील भी हो रही हैं और कार्ड्स भी इंडिकेट कर रहे हैं कि दोनों ही चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब ना हो, टूटे ना। बाकी गाइज़, यहाँ पर नो कांटेक्ट में आपके पर्सन अगर किसी और व्यक्ति के साथ ऑलरेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर मुझे थर्ड पार्टी में स्ट्रांगली इन्वॉल्व दिख रहे हैं, और थर्ड पार्टी यहाँ पर हर एक इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनका फ्रेंड सर्कल, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इनके घर के बड़े, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या इनके घर में कोई बड़ी भाभी है, बड़े ब्रदर हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पर्सन मुझे इनके ऊपर डिपेंडेंट दिखाई दे रहे हैं। शायद ये अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाना पसंद नहीं करते, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। और आपके पर्सन की ये भी चीज़ दिख रही है कि ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि इन्होंने बहुत गलतियां की हैं, इतनी ज़्यादा गलतियां की हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने इनकी गलतियों को हर बार माफ़ किया है। बावजूद उसके आज आप लोग फिर भी नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। तो गाइज़, मुझे दिख रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ लोगों के लिए अगले 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं इस इंसान के साथ कांटेक्ट में आने के लिए। गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो प्लीज़ अगर साउंड आता है, आपको डिस्टर्बेंस होती है, तो बस कुछ ही घंटों की बात है या दिनों की बात है, आई डोंट नो, और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। वीडियोस में उसी तरह मैं रेगुलर अपलोड करती रहूँगी। फ़िलहाल वीडियोस पे आते हैं, और यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी है नो कांटेक्ट में, तो यहाँ अगर ये इंसान किसी तीसरे पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो ये इंसान उस इंसान के साथ किसी बात को लेकर स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं। शायद इनको हो सकता है नो कांटेक्ट में आपके साथ सेपरेशन के दौरान अवेकनिंग फील हुई हो, इनको ड्रीम्स एंड डाउनलोड्स यूनिवर्स दे रही हो टाइमली, इनको साइकिक मैसेजेस भी मिल रहे हों, क्योंकि मुझे आप लोगों का 5D में कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है। टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में। अगर आपको टेलीपैथी के बारे में नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हो, इंटरनेट पे पढ़ सकते हो। ये इंसान आपको जब याद करते होंगे तो हो सकता है आप में से बहुत सारे देखने वाले जो मेरे दर्शक हैं, आपको इनका अचानक से ख्याल आ जाता होगा, और आपका जो मूड है वो अचानक से कभी बहुत सैड हो जाता है, एकदम से रोना आ जाता होगा, या इनकी कोई पुरानी बात या कोई ऐसी मेमोरी आप रिकॉल कर बैठते होंगे जो आपको अंदर से हिला कर रख देती होगी। तो कुछ ना कुछ आपके साथ भी नो कांटेक्ट में हो रहा है, क्योंकि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो। गलतियाँ आपके पर्सन से हुई हैं, इन्होंने किसी और को आपके ऊपर चूज़ कर लिया, इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज़ आप ही करते रह गए, सैक्रिफाइस करते रह गए। इस पर्सन को अब आपकी वैल्यू का नो कांटेक्ट में एहसास हो रहा है, इनको अपनी गलतियों का पछतावा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि आपकी तरफ से इनको इतना कोल्ड एटीट्यूड दिखाया जाएगा। क्योंकि व्यूअर्स में से 30 to 40% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लिया है, उन्होंने माइंड पक्का कर लिया है कि अब इस इंसान को इतनी आसानी से लाइफ में वापस नहीं आने देना चाहिए, नहीं तो बार बार वही गलतियां इस इंसान की आपको भुगतनी पड़ेंगी, और आप ही हो जो हमेशा अपने पर्सन को माफ़ करते आए हो। तो 30 to 40% आज की रीडिंग में मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। माइंड को उन्होंने फिक्स कर रखा है कि ये इंसान जब तक
एकदम साफ सुथरे मन से एकदम अपनी गलतियों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मैं इनको अपनी ज़िंदगी में वापस एंट्री नहीं दूंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि मेरे व्यूअर्स की कहीं और शादी की बातें चल रही हैं, कहीं और घर वाले रिश्ता देख रहे हैं, और ये बात आपने अपने पर्सन को बोली भी होगी, लेकिन आपके पर्सन ने इन सारी बातों को जैसे बहुत हल्के में लिया या नज़रअंदाज किया। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत पेन दे रही हैं, बहुत सफरिंग दे रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो कि मैंने जिनको 2 साल, 4 साल, 5 साल या 8 साल दिए, वह व्यक्ति मुझसे अचानक क्यों अलग हो गए हैं, क्यों सेपरेशन में आ गए हैं। इस इंसान ने कार्ड्स की एनर्जी के अकॉर्डिंग जो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भी शादी को लेकर किसी तरह की लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाई, और एक ये मेन वजह रही है आपके बीच अगर आज दूरियां आई हैं तो वो इसी वजह से आई हैं। दूसरे केस में बहुत सारे लोग एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो आप भी मैरिड हो सकते हो या दोनों मैरिड हैं, आप और आपके पार्टनर, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, या फिर अगर एक पर्सन मैरिड है दूसरा अनमैरिड है, और वो इंसान जो मैरिड है जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो इस समय अपने परिवार में, अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, अपने करियर में, अपने पैसा बनाने में, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इनकी एनर्जीज़ आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही। मैं माफ़ी चाहूँगी अगर आपको ये सुनकर थोड़ा दिल दुखता है, लेकिन ये पर्सन अभी फ़िलहाल किसी भी तरह से प्यार को रेसिप्रोकेट करने के लिए टाइम लेंगे। जो मैरिड है मैं उनकी बात कर रही हूँ, बाकी जो लोग दोनों ही अनमैरिड हैं, आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकली है कि ये इंसान आपके लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं और वापस आने के लिए ऑलमोस्ट रेडी दिख रहे हैं मुझे। गाइस, अगर मैं ध्यान से और कार्ड्स को रीड करती हूँ तो ऐसा सिनेरियो भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में बन रहा है कि आपकी लाइफ में कोई तीसरा पर्सन अगर है तो वो ऑलमोस्ट जाने की तैयारी में है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और अगर आपकी लाइफ में और कोई है, अगर आप किसी को एट प्रेजेंट डेट कर रहे हो करंटली, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी भी दिख रही है कि आप भी 2 लोगों में कंफ्यूज हो। आपका एक्स हो सकता है या आपका कोई करंट पार्टनर हो सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूजन हो रही है कि क्या मेरा एक्स जो है मुझे वापस से कांटेक्ट करेंगे, और क्या मुझे अपने नए पर्सन के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए या फिर मैं छोड़ दूं, क्योंकि आपका कंपैटिबिलिटी इशू दिखाई दे रहा है न्यू इंसान के साथ। आपके थॉट्स, आपकी मेंटालिटी, आपका थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स और आपकी इमोशंस कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहे हैं न्यू इंसान के साथ, और आपके दिल में अभी भी अपने एक्स के लिए एक कोना बचा है, खाली है, और आप चाहते हो कि ये इंसान अगर वापस आ जाते हैं तो हमारी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा से यही रहा है। पहली आगे भी मतलब आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते थे, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि आपका पर्सन सेपरेशन में गया है, लेकिन इस बारी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है और आपको डर सा सता रहा है कि कहीं ये इंसान की ज़िंदगी में कोई तीसरा इंसान ऑलरेडी आ तो नहीं गया, जिसकी वजह से मेरे पर्सन मुझे टाइम नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहे हैं, मेरे फ़ोन या मेरे कॉल्स को ब्लॉक करके रखा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे व्यूअर्स के माइंड में राइट नाउ चल रही हैं जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो गाइज़, आपका जो पर्सन है, टैरो में एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ये चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपको पेशेंटली चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो पर्सन है किसी भी पुरानी बात के लिए आपको जिम्मेवार ठहराएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। हो सकता है ये दोबारा आए आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्ड्स तो इंडिकेट कर रहे हैं रीयूनियन, लेकिन ये भी साथ में इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इंसान शायद वापस आके फिर किसी पुरानी बात के लिए आपको ब्लेम कर सकते हैं, जबकि गलती इन्हीं की होगी, और शायद आपको कोई एक्सक्यूज़ दे के वापस जा सकते हैं आपकी लाइफ से।
तो बहुत सोच समझकर टाइम लीजिए और आप सोचिए कि क्या आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एंजल्स के जो मैसेजेस हैं या एंजल्स की जो गाइडेंस है इस रिलेशनशिप के लिए, वो यही है कि आपको वेट करनी है अपनी सिचुएशन के लिए। और आपके अंदर माइंड में जो भी सवाल हैं, जो भी इमोशंस हैं, वो धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे। अंधेरा आपकी ज़िंदगी में से हटेगा और आपको खुद जजमेंट मिल जाएगी कि मेरे लिए करंट पार्टनर राइट है या मेरा एक्स। क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में भी दिख रही है और आपकी लाइफ में भी दिखाई दे रही है। सभी की लाइफ में नहीं है, सिर्फ 20% व्यूअर्स की ज़िंदगी में कोई थर्ड इंसान ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अभी फ्रेंड्स, आपका जो पर्सन है नो कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं। कोई पुरानी फ़ोटो अगर आपकी इनके पास है, कोई पुराने चैट मैसेजेस ऑलरेडी अगर इन्होंने सेव कर रखे हैं, तो ये वो पढ़कर, हो सकता है कोई फ़ाइट वाले मैसेज हों, लड़ाई झगड़ा हुआ हो आपका, तो ये मैसेजेस इन्होंने सेव कर रखे हैं और ये बहुत ज़्यादा उन मैसेजेस को देखकर फ्रस्ट्रेट होते हैं, एंगर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इनके अंदर ना एक ज़िद है कि जो मर्जी हो जाए, मैं अपनी पार्टनर को अपना कर ही रहूँगा या जैसा मर्ज़ी हो जाए। क्योंकि इनको अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या सेल्फ़ एस्टीम का भी इशू है। ईगो भी बीच में आ रहा है और ईगो के कारण ही आप लोगों की रीयूनियन डिले दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपके जो पर्सन का ज़ोडिएक मुझे दिख रहा है वो टॉरस हो सकता है, वृषभ राशि। उसके बाद बहुत स्ट्रांगली सैजिटेरियस है, धनु राशि। फिर यहाँ पर कैप्रिकॉन की एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट है, मकर राशि। उसके बाद ज़ोडिएक साइन जो मुझे दिख रहा है वो है लियो, जो कि सिंह राशि है। और यहाँ पर अगला ज़ोडिएक साइन तुला राशि है, जो कि लिब्रा साइन है। फिर यहाँ पे जो ज़ोडिएक दिख रहा है वो जेमिनी है, जो कि मिथुन राशि है। उसके बाद जो यहाँ पे दिख रहा है वो एक्वेरियस है, जो कि कुंभ राशि है। और जो लास्ट राशि यहाँ पर दिख रही है वो पाइसिस है, जो कि मीन राशि है। तो ये ज़ोडिएक साइन नो कांटेक्ट में आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में सन मून राइजिंग में कहीं भी हो सकते हैं। ये आपकी राशियां भी हो सकती हैं। और अगर आपकी राशि या आपके पर्सन की राशि रीडिंग में नहीं आती तो आप एनर्जीज़ को रेजोनेट कीजिए। एनर्जीज़ के साथ अगर आपका कनेक्शन बन रहा है तो ये रीडिंग आपकी ही है। क्योंकि कभी कभी सारी राशियां हर रीडिंग में नहीं आती, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग राशियां होती हैं, जो स्पिरिट गाइड्स चैनल्ड करते हैं, जो एंजल की गाइडेंस के अकॉर्डिंग कार्ड्स में दिखती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, वही बताना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हर रीडिंग में हमेशा 12 की 12 राशियां आएंगी, ये ज़रूरी नहीं है। टैरो में एनर्जीज़ को हमेशा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। मैस्कुलिन एनर्जी है, फेमिनिन एनर्जी है, या किस तरह की एनर्जी जा रही है, पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, या फिर उसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है आपको। तो आज की जो रीडिंग है नो कांटेक्ट में, यहाँ पर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही होपफुल, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अपलिफ्टेड एनर्जी निकल कर आई है। ये इंसान आपकी पुरानी बातों से अपने अंदर वो जुनून पैदा कर रहे हैं। शायद आपने इनको बोला होगा कि आप उस तरह के इंसान ही नहीं हो जिनको प्यार करना आता हो, जो प्यार की सही वैल्यू को जान सके। या फिर आपने इनको बहुत ऐसी बातें बोली होंगी जो उनके दिल पे लगी हैं। और अगर अभी नो कांटेक्ट चल रहा है तो ये इंसान जब अकेले में होते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होते हैं, अपने आप को लोन फील करते हैं, अकेला अंदर से इनको महसूस होता है, तब ये आपके पुराने मैसेजेस को भी पढ़ते हैं और आपकी पुरानी बातों को याद करके अपने आप को कोसते हैं कि काश मैंने उस वक्त आपकी सुनी होती, आपके साथ प्यार से बात की होती, या फिर आपकी कई बातों को नज़रअंदाज ना किया होता, तो आज हम दोनों इकट्ठे एक साथ एक अच्छे रोमांटिक रिलेशनशिप में बंधे होते। आने वाले दिनों में आपके पर्सन का जो थॉट है या जो इनका सोचने का नज़रिया है, उसमें क्लैरिटी दिखाई दे रही है।
शायद इनको बहुत सारे लोगों ने हमेशा डाइवर्ट किया है, घर के लोग, बाहर के लोग, हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस है, कोई तीसरा मर्द या औरत अगर आपकी रिलेशन में है तो उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया होगा, इनके विचारों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की होगी और आपके पर्सन ने अपने दिमाग की इतनी ज़्यादा सुनी नहीं, जैसा कोई इनको चलाता गया ये वैसे चलते गए। कुछ केसेस में आपके पर्सन ओवर स्मार्ट हैं, ये आपको हैंडल करते थे, ये आपको मैनिपुलेट करते थे और थोड़े सेल्फिश नेचर के भी हैं। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो फ़िलहाल सारा फोकस अपना डाल रहे हैं, अपनी एनर्जी को अपने काम में डाल रहे हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिल इनका करता है कि आपको भुला दिया जाए, लेकिन अगले ही पल में इनके अंदर ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ जाती है, एक ऐसा जुनून आ जाता है, ऑब्सेशन आ जाता है कि आपको हर हाल में इन्होंने पाना ही पाना है। शायद आप लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, क्योंकि आप लोगों में रनर चेज़र बहुत लगा हुआ है, एक दूसरे की एनर्जीज़ को मिरर भी कर रहे हो और यही वजह है कि यूनियन आज भी बरकरार है। तो ये इंसान गाइस आपको भूले नहीं हैं, ये कुछ टाइम का सेपरेशन है, आपकी तरफ इनका अगला एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट से आपके पर्सन निकलने वाले हैं और ये कब तक निकलेंगे, कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आपको मेरा आने वाला वीडियो देखना होगा। आज के लिए इतनी ही एनर्जीज़ निकली हैं। आई होप आप लोग कनेक्ट कर पाए और अगर आज का वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए थैंक यू यूनिवर्स बोल के, जिसको भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ताकि वो एनर्जी यूनिवर्स तक पहुंच जाए। सभी ध्यान रखें, अपना सेल्फ लव करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और ये मत सोचें कि ये इंसान ने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, उनको बद्दुआएं ना दें। कर्ज नहीं करना, किसी को श्राप नहीं देना, ना ही किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स रखने हैं। आप ये याद रखें कि ये वही पर्सन है जिसको एक समय में आप जान छिड़कते थे, तो अगर उन्होंने आपसे दूरी बनाई है तो वो डिवाइन का प्लान है, ये डेस्टिनी में जो लिखा है वही होना है, ताकि दोनों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए धकेला जाए, पुश किया जाए। क्योंकि जब तक रिलेशनशिप अच्छा चलता है तो लोग स्पिरिचुअल होना थोड़ा कम कर देते हैं और सारा फोकस उनका प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप, फ्यूचर प्लानिंग की तरफ ज़्यादा लग जाता है, मटेरियल चीज़ों की तरफ। तो ये गॉड का प्लान है और अगर गॉड ने आपको मिलाया है तो सेपरेशन भी उन्होंने ही लाया है और ये सेपरेशन टेम्परेरी है, दोबारा भी गॉड ही आपको मिलाएंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।